मुझे लगता है कि पोलन नहीं आएगी। एक्चुअली हाँ, वो चली गई है। वो वापस नहीं आएगी क्योंकि उसे ऐसी जगह पसंद नहीं आती है। समझ गई, वो यहाँ आपके लिए आई है, आपके साथ रहने के लिए, उसे आपके साथ वक्त बिताना होगा। हाँ, एक्चुअली सेपरेट होने में बुरा तो लग रहा है क्योंकि हम दोनों एज कपल बहुत दिनों तक साथ हैं और हर बार हमने एक दूसरे का बहुत ज्यादा साथ दिया है। इसलिए पॉलिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तुम उसे जानोगी तो पसंद करोगी। हाँ, मैं समझ गई। पर सब खत्म हो गया और ये समझने में उसे थोड़ा और टाइम लगेगा। हाँ, वक्त तो लगेगा। सनम, मिस्टर जान, हमारे वो समंदर के पास बिताए गए पल। हाँ, हमारी यादें। क्या हम दोनों फिर से वही सब बातें करें? You know, उसी तरह समंदर के पास सिर्फ तुम और मैं। अगर नहीं तो क्या, क्योंकि मैं ऐसी बातें करने में अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं बोलूंगी तो उसका अंत अच्छा नहीं होगा। हाँ, तुम सही कर रही हो, हम बात नहीं करेंगे। खामोशी ही बेहतर है। उस पर सवाल नहीं उठाते हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी तुम पॉजिटिव तो हो ना हमें लेकर। मेरा मतलब तुम मेरी साइड तो रहोगी ना सनम? हाँ, मैंने नहीं छोड़ा, सेम ही है। हम यहाँ पर अकेले नहीं रह सकते ना? हाँ, ये क्राउडेड जगह है। ओके। हाँ, क्या? मुझे यहाँ सुबह 6 बजे आना है। मैं घर नहीं जाऊंगा, यहीं पर रुकूंगा। मैं यहीं रुकूंगा और तुम भी चाहो तो यहाँ पर रुक सकती हो। यहाँ पे कंफर्टेबल टेंट भी है, कार में एक स्लीपिंग बैग भी है। रुक जाओ। हाँ हाँ, मुझे चाहिए खुली हवा, स्लीपिंग बैग, लेकिन माँ मुझे मार डालेगी। मेरी बहन के साथ मुझे वापस जाना होगा। थैंक यू। 1 मिनट। थैंक यू। बहुत टेस्टी है। कॉस्ट्यूम बहुत अच्छा लग रहा है तुम पे, लेकिन ये फ्लावर्स क्यों डाले हुए हैं तुमने? पता नहीं। ये कॉस्ट्यूम पे अटैच है, मैं निकाल नहीं सकती। मत निकालो। तुम पे ये बहुत सूट कर रहा है सच में। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक यू। काश मैं आपके साथ रह सकती। हाँ। किसने कहा नहीं रुक सकती? नहीं, शायद आपने सुना नहीं, मैंने बताया मेरी माँ मुझे मार डालेगी अगर मैं घर नहीं गई, तो मैं यहाँ नहीं रुक सकती। समझा। अच्छा, मुझे सर्दी हो गई है। गॉड ब्लेस यू। तो तुम्हें इससे एलर्जी है? खुली हवा है। सनम? मिस्टर जान, मैं यहाँ सिर्फ 5 मिनट आपसे मिलने आई। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं आई, मैंने देखा। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लीज यहाँ से मत जाओ, प्लीज रुको ना। यहीं पर रुककर थोड़ी बातें करते हैं। कम ऑन, लेट्स टॉक। पर तुम्हारा मन भी होना चाहिए। तो चलो लेट्स सिट। और बैठते वक्त थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा क्योंकि ये पलट सकता है। हमें एक साथ बैठना होगा। ओके, बैठो। हाँ, बैठिए। हाँ, प्लीज डिस्टर्ब मत होना। जानती हो मैं सिर्फ तुमसे डरता हूँ। आई मीन जिंदगी में सिर्फ तुमसे डरता हूँ और किसी से भी नहीं। आप मुझसे डरते हैं, लेकिन क्यों? मुझे नहीं पता, तुम हवा की तरह हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हें
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे साथ अकेले वक्त बिताने के लिए थैंक्स। अकेले? मैं आता हूँ उधर। ये लगा देता हूँ। ये बहुत छोटा है, वहां तक पहुंचेगा नहीं। दीजिए इसे मुझे। ऐसे? हाँ, ये चार्जर है तो लैपटॉप यहाँ लाना होगा। हाँ ठीक है, हो जाएगा अब चार्ज। हाँ हाँ, इससे तो चार्ज हो जाना चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है, रुको। ऐसे ही लगाना है ना? वाह, ये तो चार्ज हो रहा है। बहुत सही हुआ ये तो, इट्स वर्किंग। और पता है, मैं स्क्रीन को प्रॉपरली देख भी नहीं पा रहा था, अब देख पा रहा हूँ क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा थी वहां पर, लेकिन यहाँ पे लाइट एकदम परफेक्ट है, सही है। अब मेल चेक कर लेता हूँ। हाँ सही है। ओके, प्रेजेंटेशन भी बनाना है। हाँ, देखा इस हैमॉक पे कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है ना, और कितना कंफर्टेबल भी है। हाँ। और इसे मैं अपने पैरों से झुला रहा हूँ। कितने सारे तारे हैं आसमान में। अगर हर रात ऐसे ही आपके साथ तारे। प्लीज रुको मत, बोलो क्या बोल रही थी तुम? क्या आपने कभी इन स्टार्स में से कोई स्टार अपने लिए चुना है? नहीं, मेरा तो कोई खास नहीं है, लेकिन हाँ मैं समझ गया कि तुम्हारा कोई होगा जरूर। क्यों, एकदम सही गेस किया ना मैंने? हाँ, ओरियन। ओरियो, ये तो स्टार्स का कोई चमकता हुआ कॉन्स्टेलेशन है। हाँ, ये तुम्हें सूट करता है। आपको कहानी पता है उसकी? नहीं, तुम सुनाओ ना। हाँ, मैं बताती हूँ। एक खूबसूरत आर्टेमिस बहुत ही फेमस थी उसके आर्चरी टैलेंट के लिए। वाओ, एक वुमन आर्चर, आई लव इट। आर्टेमिस, वो ओरियन जैसे एक बहादुर हंटर और स्विमर से प्यार कर बैठती है। लेकिन ओरियन के भाई को उनकी करीबी पसंद नहीं आती, उससे ओरियन से जलन होने लगती है। उसने ओरियन के लिए अपने मन में नफरत पाली है, इसीलिए वो आर्टेमिस को फंसाने के लिए एक ट्रैप बनाता है। अच्छा, सच में? आगे? हाँ, चलो सुनाओ, कंटिन्यू। और उसके बाद वो आर्टेमिस को एक कंपटीशन के लिए फोर्स करता है। उसमें उसे समंदर के बीचों बीच एक पॉइंट दिया जाता है, जो कि बताया जाता है कि एक रॉक है, बल्कि वो रॉक नहीं होता, वो खुद ओरियन होता है। उसे आसमान की तरफ देखकर शूट करने को कहा जाता है, और आर्टेमिस अनजाने में ओरियन के दिल पर शूट कर देती है। ओरियन जख्मी होकर गिर जाता है। वो आर्टेमिस और अपने भाई को छोड़ देता है। एक और सैड लव स्टोरी सुनाई है तुमने मुझे। खैर, ओरियन कहाँ पे? क्या हम देख सकते हैं? इस वक्त मुझे देखेगा? मिस्टर जान, आपको पता है वो सबसे ब्राइटेस्ट है आसमान में। अच्छा। और वो किसी भी जगह से दिखता है। मैं चलती हूँ। बस 5 मिनट और, सिर्फ 5 मिनट। That's it. प्लीज 5 मिनट। ओके, 5 मिनट।
मिस्टर जॉन? नहीं नहीं, क्या ये आप हैं? अरे नहीं, ये तो सच में आप हैं। तुम हमेशा भागते मिस्टर रहती हो, जॉन, कभी यहाँ जमीन से पर, चले कभी जाइए। समंदर में। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मिस्टर जॉन, मेरे पीछे मत आइए प्लीज, यहाँ से चले जाइए। मिस्टर जॉन, यहाँ से। मैं भी तुम्हारी तरह एनर्जेटिक हूँ। मुझसे गुस्सा तो नहीं होना? हाँ? मिस्टर जॉन, आप ये क्या कर रहे हैं? सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं अकेले रहना चाहती हूँ, तो आप क्यों आए हैं यहाँ पे? पर अकेली क्यों रहना चाहती हो? बस कुछ सोचने और समझने के लिए। उसके लिए अकेले रहने की जरूरत नहीं है, साथ में रह के सोचेंगे ना। तुम मेरे साथ अकेले रहना चाहोगी?